दोस्तों, ओरिएंट का वाटर कूलर है। और इसमें प्रॉब्लम है, इसका मोटर चलता नहीं है। जब भी इस कूलर को चालू किया जाता है तो चालू करने के बाद इस मोटर से एक आवाज़ आने लगती है और ये कूलर चालू नहीं होता है। अब हम आपको इस कूलर को ऑन करके दिखलाते हैं, इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, हमने कूलर ऑन कर दिया है और इसकी आवाज़ सुनिए। अब इसके पीछे हम जाते हैं और पीछे का बैक कवर खोल के हम इसको दिखलाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देख सकते हैं पूरी तरह से जंग पकड़ चुका है। तो फिर से हम इस कूलर को चालू करते हैं और इसका आवाज़ हम आपको फिर से सुनाते हैं। तो देख सकते हैं इस कूलर को हमने पावर दे दिया है और घूम का एक आवाज़ आने लगा है। तो इसका मतलब दोस्तों, ये कूलर है पानी का। जिसका ये कूलर था वो कहता था कि सामने की तरफ पानी फेंक रहा है। तो सामने की तरफ पानी फेंकने की वजह से इसके मोटर में पानी जाने की वजह से पूरा जंग पकड़ चुका है और इसका जो मोटर है पूरा जाम हो चुका है। तो अब इसको बनाना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा कूलर को खोलना पड़ेगा और मोटर को निकाल के इसके जंग को छुड़ाना पड़ेगा और फिर कूलर के पंखे को फ्री करना पड़ेगा, तब जाके ये कूलर चलेगा। तो चलते हैं, कूलर को हम पूरी तरह से खोल लेते हैं, इसके मोटर को हम निकाल लेते हैं। तो हमने कूलर के बैक कवर को खोल दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब मोटर निकालने के लिए हमें ये यहाँ पर 2 स्क्रू है, यहाँ पर 2 स्क्रू, यहाँ स्क्रू और यहाँ पर 2 स्क्रू। उसके बाद यहाँ पर 2-4 स्क्रू है। ये सब स्क्रू को खोलेंगे तब जाके ये मोटर वाला भाग और फैन वाला भाग बाहर आएगा। तो हम इस काम को भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमने मोटर को कूलर से बाहर कर दिया है और ऊपर से इस वाले भाग को खोल दिया है। ये फैन पंखा है, इसी से हवा मिलता है। अब इसके बाद हम इस मोटर को खोलेंगे और खुलेगा ये इस तरफ से, लेकिन ये बुरी तरह से जंग पकड़ा है, जो कि ना पाना चलेगा, ना स्क्रू ड्राइवर, ना कुछ नहीं चलेगा इस पर। इसे खोलने के लिए हमें कटर मशीन से काटना पड़ेगा और काट के हम फिर इस मोटर को हम निकालेंगे। तो चलिए हम कटर मशीन से काट लेते हैं। तो कट चुका है। अब मोटर को हम खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए, ये निकल चुका है। और उसके बाद इस वाशर को निकालेंगे और रबड़ को तो दोस्तों देख सकते हैं आप,
पूरी तरह से इस मोटर में जंग पकड़ चुका है और ये सॉफ्ट जो हमारा फैन पंखा लगता है ये पूरा जाम हो चुका है। इसे हाथ से घुमाने से नहीं घूमता है। तो इसके जंग पकड़ने और इसके सॉफ्ट के जाम होने से ये कूलर काम नहीं कर रहा था। तो अब हम इसके बाद इसके इस स्टिकर को निकालेंगे और रैक पेपर से, सीरीज पेपर से घस घस के हम इसके पूरे जंग को हटाएंगे और हटाने के बाद इस सॉफ्ट को भी हम रगड़ रगड़ के पेपर से इसके जंग को निकालेंगे और उसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे हम उसके बाद इस पर हम नया रड लगाएंगे जो स्टिक होता है। हमने इस स्टिक को मार्केट से पहले ही खरीद लिया था इसके साइज का। अब चलिए इस मोटर के सभी जंग को हम निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने अच्छी तरह से इसके सभी जंग को निकाल दिया है और इसके व्हील को भी फ्री कर दिया है। ये सॉफ्ट को, मोटर को एकदम फ्री हो चुका है ऑयल डाल कर। और इसका जो रड था हमने काट दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम एक एक करके चारों रड को लगाएंगे और नट को कसेंगे। तो हम चारों नट को लगा लेते हैं। तो हमने इसके चारों स्टिक को लगा दिया है और अच्छी तरह से कस दिया है। दोस्तों हम चाहे तो अभी आपको चला के भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत काम बाकी है और वो काम है इस मोटर में रंग करना। तो मेरे पास ये स्प्रे रंग है ब्लैक कलर का। हम इसी से पूरे मोटर को रंग कर देते हैं क्योंकि ये पानी का कूलर है। अगर हम इसी तरह से इसको छोड़ देंगे तो फिर जंग पकड़ लेगा। अगर रंग कर देते हैं तो ये जल्दी जंग नहीं पकड़ेगा। तो हमने मोटर को रंग कर दिया है। इसे हम आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं सूखने के लिए। स्प्रे रंग है, आधे घंटे में सूख जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने मोटर को रंग किया था, ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसके बाद हम इस भाग में लगाएंगे जहाँ पर ये लगा था। तो लगाने के पहले हम यहाँ पर कुछ वाशर था, उस वाशर को लगाएंगे। तो चारों स्टिक में वाशर लग चुका है। अब चलिए इसे हम लगा देते हैं इस तरह से। तो जब ये लग जाए तो हम इस तरह से पलटा देंगे और यहाँ पर जो 4 नट था हम एक एक करके सभी को लगा देंगे। तो दोस्तों हमने मोटर को फिट कर दिया है इसके भाग में। अब इसके ऊपर ये वाला भाग लगेगा जो कि इस तरह से रहेगा। उसके बाद
ये फैन ब्लेड लगेगा और उसके बाद ये ऊपर से ये लगेगा इसका कवर। तो इस काम को भी हम कर लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो में आते हैं। इस वाले कवर को हम लगाएंगे जो कि इस तरह से रहता है और नीचे वाला कवर भी आकर इसमें लग जाता है इस तरह से, देख सकते हैं आप। यहाँ एक स्क्रू, यहाँ पर एक स्क्रू, यहाँ पर एक और इस जगह 2 स्क्रू। ये जब लग जाएगा तो इस तरह से फिट हो जाएगा। तो इस काम को भी हम कर लेते हैं। तो हमने फैन के कवर को, पंखे के कवर को फिट कर दिया है, अब देख सकते हैं। अब इसके बाद कूलर में हम फिट करेंगे इस जगह। इसे इस तरह से रख कर हम कूलर में फिट कर देंगे। तो इस काम को हम कर लेते हैं और इसकी कंप्लीट फिटिंग कर देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने मोटर वाले भाग को फिट कर दिया है और इसके पानी की पाइपलाइन को भी लगा दिया है और पीछे वाले कवर को भी लगा दिया हमने। अब चलिए हम इस कूलर को चालू करके देखते हैं। तो देखिए कूलर चालू हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से पूरी तरह से जंग खाया कूलर को बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।